दोस्तों बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि फ्लावरिंग स्टेज पर इस समय पर हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, फल सेट हो रहे हैं। तो हमें जो है इस समय पर जो अब हमारी कोई भी क्रॉप होती है, सब्जी वर्ग की फसलें जैसे कि मिर्च, टमाटर, लौकी, तुरई, करेला, भिंडी, ये तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, जो भी फसलें हैं किसान साथियों, फ्लावरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हो जाए उस समय पर बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है फसलों में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आने चाहिए, फल सेट ज़्यादा होने चाहिए। तो फर्टिलाइज़र भी प्रॉपर तरीके से हमें देने चाहिए, और कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में हमें देना है ये प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर फर्टिलाइज़र अनबैलेंस हो गया, नाइट्रोजन युक्त आपने ज़्यादा दे दिया या फिर आपने पोटाश ज़्यादा दे दिया, फसल में बढ़वारी नहीं है फिर भी आपने पोटाश ज़्यादा दे दिया, या फसल में बढ़वार बहुत ज़्यादा है फिर आपने नाइट्रोजन दे दिया, फ्लावर्स ही नहीं आएंगे, घोंसली ग्रोथ पर चली जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फीमेल फ्लावर्स कैसे आएँ, फल सेट कैसे ज़्यादा हो, फ्लावर ड्रॉपिंग की भी समस्या नहीं है। तो विशेष तौर पर दोस्तों किसी भी टाइप की सब्जी वर्गीय फसल है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाए आपको अपनी फसल को देखना है कि क्या बढ़वार कंप्लीट हो चुकी है, एक फसल की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हो चुकी या नहीं हुई है किसान साथियों, अभी भी फसल बढ़वार पर है, अभी फसल की ग्रोथ ही नहीं है और फ्लावर्स आने लग गए। उन तीनों सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। जिस भी प्लॉट में मैं देखूं तो किसान साथियों अगर ककड़ी की फसल है तो उसमें फ्लावर्स भी आने लग चुके हैं, फल भी लग रहे हैं, लेकिन किसान साथियों कुछ खेतों में बढ़वार कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको अपने खेत में सबसे काम करना है, ह्यूमिक एसिड चलाना है, जो कि बिल्कुल ए ग्रेड का शुद्ध आता है, 98% वाला शुद्ध आता है। कोशिश कीजिए वो ह्यूमिक एसिड आप चलाइए। कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें में जो है आप 500 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से चला सकते हैं ह्यूमिक एसिड। दोस्तों स्प्रे नहीं करना है, आपको रोड में देना है, ड्रिप से चलाना है। खुला पानी चला रहे हैं तो खुले पानी के साथ में आप चलाइए, लेकिन जड़ों में जाना चाहिए। एक तो जड़ों का विकास होगा किसान साथियों, ज़्यादा फ्लावर आएंगे दोस्तों, रूट आपकी जो है स्वस्थ होनी चाहिए, वाइट रूट ज़्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए, तो ह्यूमिक एसिड आपको ज़रूर चलाना है। लेकिन दोस्तों बात करें तो बढ़वार नॉर्मल है या लेकिन फ्लावर्स ही नहीं आ रहे हैं, चाहे आपने नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिया है, किसी भी रीज़न से किसान साथियों फ्लावर्स बहुत ही कम आ रहे हैं, तो फल सेट कहाँ से होंगे, ज़्यादा उत्पादन कैसे मिलेगा। ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए किसान साथियों और कम खर्च में सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, या तो अमीनो एसिड चलाइए या फिर फोल्विक एसिड चलाइए। ज़्यादा फ्लावर्स लाने के लिए दोस्तों बेस्ट ऑप्शन यही होते हैं, अमीनो एसिड या फिर फुलविक एसिड में से जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वही चला दें। फुलविक एसिड ए ग्रेड का जो 80% वाला होता है वो आपको चलाना चाहिए ड्रिप से या रूट से, ड्रिप से या फिर खुले पानी के साथ में आपको चलाना चाहिए। वही सेम किसान साथियों 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला सकते हैं। क्रॉप बड़ी है तो 1 किलोग्राम, छोटी है तो 500 ग्राम। ये सबसे पहला काम होता है दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों कि हम जैसे कि एनपीके फर्टिलाइज़र्स है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम यूज़ करते हैं, तो उनमें हमें क्या देना चाहिए। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए कि हमें बोरॉन देना है, ताकि फल सेट ज़्यादा मात्रा में हो, फ्लावर हैं तो फल सेट होने चाहिए। कैल्शियम हमें जो है ज़रूर देना चाहिए, तो हमें क्या कैल्शियम नाइट्रेट देना है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है किसी भी फसल के लिए। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन आपको ज़रूर देना चाहिए। ड्रिप से चलाना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों, छोटी क्रॉप है तो 4 किलोग्राम, अच्छी नॉर्मल बढ़वार है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है कैल्शियम नाइट्रेट, और उसके साथ में 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप बोरॉन ले लीजिए और ड्रिप से चला लीजिए। ये पहला कार्य है फर्टिलाइज़र्स में। सेकंड दोस्तों बात करें तो अगर बढ़वार अभी भी ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ये क्रॉप किसान साथियों कुछ क्रॉप है जिसमें बढ़वार नहीं है, तो अभी भी एनपीके 19-19-19 2 किलोग्राम ड्रिप में चलाना है, और उसके बाद में नेक्स्ट पानी आप चला रहे हैं तो एनपीके 0-34 चलाना है किसान साथियों 3 किलोग्राम। इस तरीके से टोटल मिला करके ये 5 किलोग्राम आपको एनपीके चलाना है। बढ़वार बिल्कुल भी नहीं है किसान साथियों, 200 ग्रोथ रुकी हुई है तो 1261 भी आप 2 किलोग्राम चला देना है आपको, लेकिन एक साथ में आपको नहीं चलाना है। जब भी आप पानी चला रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का समय जल्दी जल्दी पानी आपको देना होता है, तो जो भी पानी आप चला रहे हैं उसके साथ में अब 2 केजी 3 केजी इसी हिसाब से ये एनपीके फर्टिलाइज़र्स आप देंगे। दोस्तों अगर बढ़वार पूरी हो चुकी है तो आप एनपीके 1261 को यूज़ नहीं करना है आपको। अब आपको एनपीके 19-19-19 या फिर 0-34 देने हैं आपको 2 केजी और 3 केजी की मात्रा रखनी। एक दोस्तों फ्लावर ज़्यादा आने के लिए जो है फल सेट होते समय जो है बड़ी समस्या आती है जिंक की कमी की वजह से, इसलिए जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाए आपको जिंक ज़रूर देना है।
चिलेटेड फॉर्म में मार्केट में या तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसमें चिलेटेड जिंक भी आता है, चिलेटेड फेरस भी आता है, सिलिकॉन भी आता है, कॉपर आता है किसान साथियों, बोरॉन आता है। इस तरीके से मिक्स आता है एक में ही किसान साथियों। अगर आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम किसान साथियों 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में ज़रूर चला दीजिए। अलग अलग मिलते हैं किसान साथियों, चिलेटेड फेरस और चिलेटेड जिंक 100-100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसान साथियों कम से कम एक बार जैसे ही फ्लावर्स आने लग जाए उस समय पर आपको चला देना है दोस्तों। एक फसल में है कि हरापन रहे किसान साथियों, लंबे समय तक हरापन रहे, अच्छा रिजल्ट रहे, फसल आपकी स्वस्थ और हरी भरी रहे। ये समय की जो भी फसलें हैं, चाहे वो खीरा हो, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम की कमी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। मैग्नीशियम की वजह से जो है फसल में हरापन नहीं रह पाता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट आपको चलाना है कम से कम 3 किलोग्राम, अदरवाइज़ आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चलाइए। ड्रिप से चलाना है दोस्तों ये जो भी मैं फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ, कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी आएंगे कि अब तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं अभी किसान साथियों बता दूं, सब्जी के प्लॉट में जो है, जो भी किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं उन्हें पता है कि फ्लावरिंग स्टेज में जो है फ्रूट सेट हो रहे होते हैं, फल की साइज़ बन रही है, बनवाड़ के समय जो है हर समय पर उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक किसान साथियों छोटे बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रॉपर पोषक तत्व देने होते हैं, प्रॉपर खाने उसको देने होते हैं, वैसे ही फसलों को हर स्टेज में जो है प्रॉपर उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उसी अनुसार पोषक तत्वों की आपूर्ति करनी होती है, उसी अनुसार फर्टिलाइज़र देने होते हैं। ये काम आप करेंगे दोस्तों। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट जो है, बोरॉन NPK 0134, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन और चिलेटेड जिंक और चिलेटेड फेरस किसान साथियों, या फिर आप में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। ये आप काम करेंगे तो 100% श्योर हूँ कि आपकी फसल में जो है बहुत ही अच्छी किसान साथियों नॉर्मल बढ़वार भी रहेगी, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, फल सेट भी होंगे, किसी भी टाइप की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसी ही लाइव इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए किसान साथियों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।